कि सह ली कितनी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगी यदि राम सा संघर्ष हो। नमस्कार, मैं हूँ आफिर और आप देख रहे हैं द एसबीएन टाइम्स। देखिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और इनसे हम जाने हैं कि राम मंदिर को लेकर के विपक्षी पार्टी जो है वो लगातार हमलावर हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये आखिर 22 जनवरी को ही उसका उद्घाटन क्यों हो रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 जनवरी को ही क्यों हो रही है। अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, नवरात्रि आने वाला है, अगर उस वक्त होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। तो इसमें इनकी क्या राय है हम ये जानते हैं। सुमित जी, आपकी इसमें क्या राय है? आपको क्या लगता है कि 22 जनवरी को जो श्री राम मंदिर में की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या वो सही है? क्योंकि विपक्षियों का लगातार ये कहना है कि अगर ये नवरात्रि के टाइम में होता तो ज़्यादा अच्छा होता, रामनवमी में होता तो ज़्यादा अच्छा होता। देखिए, जो भी विपक्षी हैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सह ली कितनी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगी यदि राम सा संघर्ष हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम संघर्षों की एक कहानी है और इस संघर्षों की कहानी को वही जान पाएगा जो कहीं ना कहीं गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गोद में बैठ के नहीं खेला हो। तो ऐसे लोगों की गोद में बैठ करके खेलने वाले जो लोग हैं और कहीं ना कहीं गुलामी की मानसिकता से प्रभावित रहने वाले जो लोग हैं वो इसी प्रकार की बातें करते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो समाज को तोड़ने की बात करते हैं, दिग्भ्रमित करने की बात करते हैं। मदरसा में बैठ करके सनातन का ज्ञान अर्जित किए मदरसा में बैठ करके जो लोग सनातन का ज्ञान और सनातन पर जो ज्ञान देते हैं वो इसी प्रकार के लोग हैं। सनातन के ज्ञान के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का पढ़ा हुआ व्यक्ति भी तो होना चाहिए ना। वेद, पुराण, अरण्यक, उपनिषद, इन सारे विषयों का तो इन्हें ज्ञान ही नहीं है। ये सिर्फ सुबह उठें, श्री रामचंद्र जी पे कुछ बोल दिया, शाम में सोने के पहले भगवान श्री कृष्ण के विषय में कुछ बोल दिया। तो इसी प्रकार की जो बातें हैं और कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं का जो चरित्र चित्रण है गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण ये करते हैं। ऐसे लोग जो हैं इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपके कहने का मतलब है कि वो धर्म विरोधी पार्टी है? देखिए, निश्चित रूप से भारत को जो लोग माँ नहीं मानते हैं, पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, जिन्हें इस बात पर यकीन नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर भारत की एकता और अखंडता जो है वो निहित है, तो महाउपनिषद के इन शब्दों पर जिसको यकीन नहीं है, तो जो लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते हैं, भारत को भूमि का टुकड़ा मानते हैं, माँ नहीं मानते हैं, तो देशद्रोही है ना, ही ना है। देशद्रोही निश्चित बड़ा आरोप है ये। निश्चित रूप से जो लोग कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता जो है भारत को तोड़ने की हो, भारत को खंडित करने की हो, असामाजिक तत्वों को प्रश्रय देने की हो, आतंकी मानसिकता के लोगों को बढ़ावा देने की हो, तो वैसे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तेज प्रताप जी का 2 दिन पहले एक बयान आया है, उसमें वो बोले कि उनके सपने में राम जी आए थे और बोले हैं कि 22 जनवरी को हम आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको इस तरीके का बयानबाजी जो है? जिनके परिवार वालों ने, जिनके पिताजी ने उन्हें स्वयं सीरियस नहीं लिया, यानी बड़ा बेटा होते हुए भी जिन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, छोटे बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो ऐसे व्यक्ति की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। श्री राम पर अभी कुछ दिन पहले मैं एक और बयान सुन रहा था, इन्हीं के एक युवराज का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान राम को नहीं मानते। तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं। और राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, यानी महादेव पार्वती जी से कहते हैं कि राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। यानी विष्णु अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्थात माधव अर्थात भगवान राम, यानी जिस राम नाम में राधा और माधव दोनों निहित हैं वही तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पद चिन्हों पर संपूर्ण भारतवर्ष चल रहा है और कहीं न कहीं भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द के वाहक अगर कोई है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। इस देश पर जो लगातार सांस्कृतिक आक्रमण हुए, जो
टुकड़े टुकड़े गैंग की लोग, गोद में बैठने वाले जो लोग हैं, कहीं ना कहीं जिनका जीन डिकोड कराने की आवश्यकता है, इसी प्रकार के लोग जो हैं वो प्रसन्न नहीं है राम मंदिर के निर्माण पर और श्री राम जी के संस्कारों पर। ऐसे ही लोग आए दिन अनर्गल बयानबाजी करते हैं। अगर राम मंदिर की जगह पे वहाँ पे हॉस्पिटल बना दिए जाते, किसी इंस्टीट्यूट बना दिए जाते, कॉलेज बना दिए जाते, मेडिकल हॉस्पिटल बना दिए जाते, तो शायद इसमें रोजगार की संभावनाएं हैं वो ज़्यादा होती। देखिए, क्योंकि अभी देश में उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, बहुत बड़े स्तर पर, बहुत ही भव्य स्तर पर राम मंदिर का निर्माण हुआ। अयोध्या नगरी जो कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा और इस पूरे विश्व में रहने वाले 120-130 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की धार्मिक आस्था का केंद्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर। यानी आर्थिक दृष्टिकोण से भी जब आप देखेंगे तो जहाँ पे 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे, वहाँ होटल इंडस्ट्रीज़ किस प्रकार से बढ़ेगी, वहाँ पे जो आम जो जनजीवन से जो लोग जुड़े हुए हैं वो ट्रांसपोर्टेशन कितना बढ़ेगा और किस प्रकार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ये कहीं ना कहीं संपूर्ण लोग जान रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जिन लोगों ने भी इस टाइप का बयान दिया है वो यहीं पे जा कर के एक शिक्षित व्यक्ति और एक अशिक्षित व्यक्ति के अंदर जो अलगाव होता है वो यहीं पे पता चलता है कि एक शिक्षित व्यक्ति कैसा होता है और एक अशिक्षित व्यक्ति जो है वो कैसा होता है। और मानसिक रूप से जिसका विकास नहीं हुआ है ना, अशिक्षित की बात भी नहीं बोल लूँगा मैं, मानसिक रूप से जिस व्यक्ति का विकास नहीं हुआ है, किसका विकास नहीं हुआ है बताइए? जिसका नाम आपने लिया है डिस्ट्रक्टिव विचारधारा के जो लोग हैं, उनका विकास नहीं हुआ है। उनका विकास जो है वो डिस्ट्रक्टिव रूप से हुआ है। पूरे बिहार को एक हॉस्पिटल में बदल दिया गया। पूरे बिहार को एक तरीके से मरीजों का केंद्र बना दिया गया। पूरा बिहार जो है ना बीमार पड़ता है और दिल्ली जाता है, और इसी अलायंस के जो इंडिया अलायंस के साथ जो लोगों ने गठबंधन किया है वो लोग बिहारियों को अपमानित करते हैं। कभी सवाल पूछा है क्या? हिम्मत है क्या? शर्म आती है क्या? गरीब का बच्चा जब मरता है ना तो दर्द गरीब को होता है। ये अपने बड़े बड़े महलों में बैठे हुए जो लोग हैं और बड़े बड़े महलों में बैठ करके राजतंत्र जिन्होंने चलाया है, बिहार के भैंसों का चारा चोरी कर लिया है, बिहार के बच्चों को चरवाहा विद्यालय तक सीमित कर दिया, ऐसे लोग जो हैं बिहार के ऊपर एक काला धब्बा है। और इस धब्बे की सफाई जो है निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करके दिखाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की पार्टी जो है वो युवाओं को भी बहुत मौके दे रही है, युवाओं को लेकर के हमेशा बातें करती रहती है। तो क्या लगता है कि राजनीतिक तौर पे भी 2024 या 2025 में भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मौका देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये समझने की आवश्यकता है कि 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और भारतीय जनता पार्टी का सेवा काल प्रारंभ होता है, तो आपने देखा होगा कि क्रमिक रूप से देश की माताओं के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए अगर किसी ने कार्य किया है तो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्य किया है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के सपनों की पूर्ति के लिए अगर कोई कार्य करता है तो वो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और रही बात कि भारतीय जनता पार्टी मौका देती है कि नहीं देती है, ये समझने की आवश्यकता है कि 2014 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ाने का कार्य किया, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को मौका देने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है जहां देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व संपूर्ण देश की जनता स्वीकारती है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के लोग हैं जो परिवारवाद को प्रश्रय देने वाले लोग हैं, परिवारवाद का एजेंडा सेट करने वाले लोग हैं, परिवारवाद का बिजनेस चलाने वाले लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मध्यम परिवार से आने वाले लोगों को, अंतिम स्थान से आने वाले लोगों को हमेशा आगे बढ़ाने का कार्य किया है और हमेशा मौका देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। और ये भी समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक विजन के तहत कार्य करता है। भारतीय जनता पार्टी की जो
का जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमेशा नए चेहरों पर, युवाओं पर उनकी नज़र होती है और निश्चित रूप से सबको समान अवसर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रदान करता है। और निश्चित ही बिहार ही नहीं, संपूर्ण देश में युवाओं को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को सबके साथ, सबके विकास, सबके कल्याण, सबके उत्थान, सबकी तरक्की और सबके प्रयास के साथ और इसी विजन के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है।